তারপরে আমরা দেখতে পারি ওই तीनटे लोग की जो लिन के पास आया है उससे मिलने के लिए। तभी उस मंदिर के अंदर से उस माउंटेन टाइगर बाहर निकल के आ जाता है, जिसको देख कर उन तीनों की फट के 64 लोग मनी मन सोचने लगते हैं, अरे बाप रे, तो माउंटेन टाइगर है, अब हमारा क्या होगा। तभी मंदिर के अंदर से लिन की आवाज आता है, माउंटेन टाइगर वापस आओ। फिर हम देखते हो माउंटेन टाइगर चुपचाप से वापस आने लगता है। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, ग्रीटिंग इमोर्टल, मैं कॉन्ग फैमिली का हेड, मैं आपको कॉन्ग फैमिली की तरफ से रिस्पेक्ट देता हूँ। जो सुन के लिन उस मंदिर से बाहर निकल के आता है और आते हुए बोलता है, कॉन्ग फैमिली का पैट्रियट। और हम देख ही सकते हैं उसका स्वैग, बाप रे क्या लग रहा है टाइगर के साथ आते हुए। फिर आते हुए सामने देखता है मिस्टर यांग से, फिर उससे पूछता है तुम। फिर मिस्टर यांग बोलता है, यस ग्रीटिंग मिस्टर इमोर्टल। फिर लिन आगे बोलता है, तुम लोग इस माउंटेन में क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी बहुत सारे लोगों को हट किया है, फिर भी तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। जो सुन के कॉन्ग फैमिली का हेड कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, আমি এখানে এসেছি আপনার সাহায্যের জন্য, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए सर। जो बात सुन के लिन बोलता है, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए मेरे पास। जो सुन के कॉन्ग फैमिली का पेट्रियट बोलता है, मेरी मदर की वजह से, मेरी मदर एक लाइलाज बीमारी की वजह से जूझ रहा है, पर डॉक्टर तो इलाज कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। फिर मैं आपके बारे में सुना और यहाँ पर आ गए आपके मदद के लिए, प्लीज मेरे हेल्प कीजिए। जो सुन के लिन बोलता है, तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी मदर की ट्रीटमेंट मैं करूं। फिर कॉन्ग फैमिली का हेड बोलता है, हाँ प्लीज मेरे हेल्प कीजिए। जो सुन के लिन भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। फिर पेट्रियट लिन को ऐसे चुपचाप खामोश होते हुए देख के अपनी झोली में से बहुत सारे चांदी के सिक्के को निकाल के लिन से बोलता है, इमोर्टल आपकी मदद के बदले मैं छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। और पेट्रियट को ऐसे बर्ताव करते हुए देख के लिन बोलता है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गया है, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ जो इस माउंटेन पे रहता है, और वैसे भी मेरे पास कोई मेडिकल का नॉलेज नहीं है। लिन की ऐसी बातों को सुन के पेट्रियट सीधा घुटने पे आके अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, नो मैटर व्हाट, आपको क्या चाहिए मैं आपको सब कुछ दिला सकता हूँ। फिर लिन पेट्रियट को ऐसे घुटनों पे देख के गहरी सांस छोड़ के बोलता है, हाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लॉर्ड कॉन्ग। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं कॉन्ग फैमिली आपकी मदर की इलाज के लिए। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है, थैंक यू इमोर्टल। फिर जाने से पहले माउंटेन टाइगर से बोलता है, माउंटेन टाइगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम इस माउंटेन का ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर लिन बोलता है, चलो चलते हैं, मैं रेडी हूँ। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है, ऐदी के मिस्टर इमोर्टल। जो सुन के लिन बोलता है, मैं कोई इमोर्टल नहीं हूँ, मैं बस एक छोटा सा कल्टीवेटर हूँ, सो प्लीज डोंट कॉल मी इमोर्टल। फिर लिन आगे बोलता है, मेरे नाम है लिन क्यू, आप मुझसे लिन करके बुला सकते हो। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आपको मिस्टर लिन करके ही बुलाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कॉन्ग मैंशन, जहाँ पर एक बुढ़िया लेटा हुआ है और लिन उसके साइड में बैठा हुआ है। सॉरी फॉर बुढ़िया बोल दिया मैंने, ग्रैंड माँ के साइड में बैठा हुआ है। लिन अपने हाथों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेता है, जो देख के कॉन्ग फैमिली का हेड भी शॉक हो जाता है। फिर आगे लिन उस ग्रैंडमा की पल्स को चेक करने लगता है और कुछ देर चेक करने के बाद उठ के बोलता है, मैंने आपकी मदर को चेक किया और मुझे लगता है आपकी मदर की क्यूआई ब्लॉकेज हुआ है, और मेरे क्यूआई की हेल्प से मैंने ब्लॉकेज को तो हटा दिया है, इसलिए कुछ देर बाद ही आपकी माँ होश में आ जाएगी। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग अपने हाथ को काप करते हुए बोलता है, थैंक यू मिस्टर लिन, आप बहुत थक गए होंगे, इसलिए जाइए और रेस्ट कीजिए। फिर पीछे दो सर्वेंट को बोलता है, जाओ और मिस्टर लिन की सेवा पानी करो। जो सुन के वो लड़कियों भी बोलता है, यस माय लॉर्ड। फिर बाहर निकल के लिन देखता है मिस्टर यान सामने खड़ा हुआ है, इसलिए सर्वेंट से बोलता है, तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर आगे बोलता है, मिस्टर यान मुझे ये कॉन्ग फैमिली घुमा दो। फिर मिस्टर यान बोलता है, इस तरफ आइए मिस्टर लिन। फिर आगे हम देखते हैं एक बच्चा जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। इमेज को देख के लगता है 4 लोग हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन वो एक ही लड़का है। फिर हम देखते हैं मिस्टर यान लिन को वही इस बच्चे के पास ही लेके आया है। फिर वो बच्चा बोलता है, मिस्टर यान चलो आओ और मेरे साथ फाइट करो, मैं इस बार बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इस बार तो मैं आपको हरा के ही रहूंगा। जो सुन के मिस्टर लिन हंसते हुए बोलता है, मुझे डर है, मैं आपके साथ फाइट अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है।
फिर वो बच्चा लीन को देख के अपनी मुंह बनाते हुए बोलता है, वो इम्पोर्टेंट गेस्ट, क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं? जो सुन के मिस्टर यान लीन की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ यही है इम्पोर्टेंट गेस्ट और इनका नाम है मिस्टर लीन और लॉर्ड कॉन्ग ने पर्सनली जाके इनको बुला के लेके आया है मैडम की इलाज के लिए। जो सुन के वो बच्चा बोलता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, देख के ऐसा लगता है ये तो मेरी ही उम्र का है, क्या आप लोगों को पागल बना रहा है शायद। जो सुन के मिस्टर यान गुस्से में बोलता है, मिस्टर लीन के बारे में ऐसा बातें मत करो यंग लॉर्ड। फिर मिस्टर यान लीन से माफी मांगते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये तो बस एक रेकलेस यंग मैन है। फिर लीन आगे बोलता है, कोई बात नहीं, ये तो बस एक बच्चा है, बच्चा तो ऐसा करता ही रहता है। और लीन उसको बच्चा कह रहा है। जो सुन के यंग लॉर्ड को आ जाता है गुस्सा और चिल्ला के बोलता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर यंग लॉर्ड सीधा लीन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे के साथ मेरी तुलना करने की। फिर हम देखते हैं यंग लॉर्ड अपने पैर से अटैक तो करता है, पर लीन अपने दोनों उंगली से उसके पैर को रोक देता है, जो देख के वो बच्चा भी थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाता है। फिर जंप मार के दूर जाके अपने पैर पकड़ के बैठ जाता है और मन में सोचता है, मेरा पैर। फिर आगे अपने पैर को पकड़ते हुए अपनी कांपती आवाज में कहता है, तुम एक डार्क मैज हो, तुम एक ब्लैक मैजिक कर रहे हो। फिर आगे मिस्टर यान आगे आके बोलता है, प्लीज उसके रूडनेस के लिए मुझे माफ कर दीजिए, वो अभी बहुत ज्यादा यंग है इसलिए कुछ समझ नहीं पा रहा, जो भी मुंह में आता है वही बक देता है। जो सुन के लीन बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ उसकी पैर की मेरिडियंस को लॉक कर दिया है, 1 घंटे बाद उसकी मेरिडियंस अपने ही अनलॉक हो जाएगी। जो सुन के मिस्टर यान बोलता है, थैंक यू मिस्टर लीन हम लोगों को समझने के लिए। और इस तरह वो बच्चा अपनी दांत पीसते हुए बोलता है, मेरे पैर की मेरिडियंस को अनलॉक करो और एक बार फाइट हो जाए, लास्ट बार देखता हूँ कौन जीतता है। जो बात सुन के लीन उस बच्चे से कहता है, बच्चे तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अभी कि तुम मुझे अभी के अभी हरा पाओ। फिर वो बच्चा आगे बोलता है, अगर तुम मेरे पैर को अनलॉक नहीं करते हो तो मैं अपनी फादर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, फिर आगे तुमको मेरे पास आके माफी मांगनी पड़ेगी। फिर पीछे से एक लड़की आके बोलती है, बस करो, अगर डैड को ये बात पता चल गई तो तुमको ही माफी मांगना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड को इन सब में इन्वॉल्व करने की। और ये सब बात सुन के बच्चा भी कुछ भी नहीं कह पाता, बस मैं करता रहता है। फिर थोड़ा सा आगे आके लीन को ग्रीट करते हुए बोलती है, ग्रीटिंग मिस्टर लीन, मैं हूँ कॉन्ग याओ। फिर लीन आगे मिस्टर यान से पूछता है, ये कौन है? फिर मिस्टर यान बोलता है, ये है लॉर्ड कॉन्ग का एल्डर डॉटर। फिर लीन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर यह आगे बोलती है, प्लीज मिस्टर लीन हम लोगों को माफ कर दीजिए मेरी ब्रदर की रूडनेस के लिए। जो सुन के लीन बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही है? जो सुन के यह बोलती है, असल में ग्रैंडमा को होश आ गया है और आपको देखना चाहती है और आपको देख के पर्सनली आपको थैंक यू बोलना चाहती है, आपने उनकी जान बचाई है इसलिए। जो सुन के लीन बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, चलो चलते हैं मिस कॉन्ग। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन जो लॉर्ड कॉन्ग से पूछता है, अभी मैडम का हालत कैसा है? जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है, माँ तो अभी उठी है और वो आपको देखना चाहती है, किसने उसकी जान बचाई है। और पर्सनली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो सुन के लीन बोलता है, कोई बात नहीं, आप ऐसा बात मत कीजिए, मैं अभी उनको देख के आता हूँ। फिर आगे हम देखते हैं लीन जो ग्रैंडमा के सामने बैठा हुआ है और ग्रैंडमा आगे बोलती है, थैंक यू मिस्टर लीन मेरी जान को बचाने के लिए। मुझे नहीं लगता इस लाइफ में मैं आपकी काइंडनेस को रिपे कर पाऊंगी। जो सुन के लीन बोलता है, अरे कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए, यही बड़ी बात है, अभी आप ज्यादा मूव मत कीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। फिर लीन आगे पीछे घूम के मिस्टर कॉन्ग से बोलता है, मैडम अभी जाग गई है इसलिए मैं कुछ मेडिसिन को लिख के देता हूँ, आप डे बाय डे इनको खिलाते रहिए, आई होप 5 दिन बाद आपकी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हाथ कप करके बोलता है, थैंक यू मिस्टर लीन। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन जो बाहर आ चुका है, बाहर आके देखते हैं बच्चा अपने हाथों में एक बड़ा सा बाम्बू लेके खड़ा हुआ है। बच्चा बोलता है, प्लीज मुझे पनिश कीजिए, मैंने आपको ऑफेंड कर दिया है। और ये सब देख के लीन भी बोलता है, तुम फिर से आ गए, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे भी परेशान मत करो। जो बात सुन के वो लड़का भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इसलिए मुझे पनिशमेंट कीजिए सर।
फिर लिन मिस्टर यान से बोलता है ये सब क्या हो रहा है। फिर मिस्टर यान बोलता है चलिए हम थोड़ा अकेले में जाके बात करते हैं। फिर कोपचे में आके मिस्टर यान बोलता है असल में हुआ क्या, अब तो मैडम की इलाज के लिए आए थे, वो तो ठीक हो गया। उससे भी बड़ी बात अपने माउंटेन टाइगर को अपनी पेट बना लिया, जो सुन के उसका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो चुका है और इसीलिए घुटनों पे आके माफी मांगने के बाद आपकी डिसाइपल बनना चाहती है। जो सुन के लिन बोलता है आई सी, ऐसी बात है क्या। ये यंग मैन तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फिर लिन उस बच्चे के सामने आके बोलता है देखो बच्चे, मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल तो नहीं बना सकता। तो बच्चा सीधा अपनी सलामी ठोकते हुए बोलता है प्लीज प्लीज मिस्टर लिन, मुझे अपनी डिसाइपल बना लीजिए। तो बात सुन के लिन आगे बोलता है देखो बच्चे, मेरे कोई प्लान नहीं है अभी डिसाइबल बनाने को, लेकिन मैं तुम्हें अभी टीच तो दे ही सकता हूँ। कल्टीवेशन के ऊपर मैं तुम्हें थोड़ा सा टीच दे ही देता हूँ। जो सुन के वो बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं लिन जो कुछ पेपर में कुछ लिख रहा है और साइड में वो बच्चा खड़ा हुआ है। फिर वो पेपर जाके सीधा अपने बाप के पास देता है और बाप की देख के शॉक हो जाता है। फिर आगे लिन को ग्रीट करते हुए बोलता है थैंक यू मिस्टर लिन, आपने बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया है हमारी, सच में मुझे नहीं पता है मैं आपको रीपे कैसे करूँ। फिर आगे अपने बेटे की तरफ देख के चिल्लाते हुए बोलता है बेटे तू यहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहे, जल्दी से मिस्टर लिन को थैंक यू बोल, सच में तू बहुत लकी है जो मिस्टर लिन ने तुझे पर्सनली टीच किया है। फिर क्या था, बेटा सीधा जाता है और लिन के चरणों में जाके झुक जाता है और बोलता है थैंक यू मिस्टर लिन। फिर लॉर्ड कॉन्ग आगे बोलता है मुझे चिंता है ये कल्टीवेशन मेथड तो। लिन उसके बात को काटते हुए बोलता है मैंने तो बस एक बेसिक फाइटिंग टेक्निक दिया है, आपके बेटे इस फाइटिंग टेक्निक को लर्न करेगा, इसलिए कॉन्ग फाइटिंग टेक्निक नाम से बुलाना। फिर हम देखते हैं लॉर्ड कॉन्ग को जो अपने बेटे से बोलता है बेटे जल्दी से अपनी मास्टर को थैंक यू बोलो, और एक बात याद रखना मेरे बेटे, तुम कितने भी बड़े हो जाओ इनको कभी भी मत भूलना। तो लड़का मानी मान सोचता है ठीक है मैं समझ गया फादर। फिर देखते देखते हो जाता है 7 दिन जहाँ पर लिन अभी जाने वाला है। जाने से पहले बोलता है चलो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, इसलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा। जो सुन के लॉर्ड कॉन्ग बोलता है क्या सच में आप जाना चाहते हैं, कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाते तो अच्छा होता। जो सुन के लिन बोलता है मुझे तो अभी जाना ही पड़ेगा, 7 दिन हो गया मैं माउंटेन से बाहर हूँ, अभी मुझे जल्दी से जाके कल्टीवेशन में बैठना है, सो प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। जो सुन के वो बच्चा भी बोलता है प्लीज मिस्टर लिन अभी तो आप मत जाइए, एक दिन और रुक जाइए। फिर लिन उस बच्चे से आगे बोलता है देखो बच्चे, मैंने तुम्हें जो टेक्निक दिया है उसको अच्छे से मास्टर करना, अगर तुम अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो फिर से मैं एक टेक्निक को तुम्हें दूंगा। जो सुन के वो बच्चा भी बोलता है यस मिस्टर लिन, मैं आपकी बातों को अपनी माइंड में रखूंगा। फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर यान को जो एक कैरेज को लेके खड़ा हुआ है और बोलता है प्लीज अंदर चलिए मिस्टर लिन, आपको कैरेज में छोड़ देता हूँ मैं। फिर हम देखते हैं लिन जो अपनी कैरेज में बैठ के निकल चुका है और उसके पास 5000 सिल्वर टेल्स है जो कि कॉन्ग फैमिली ने उसको दिया है। और उसको देख के मनीमन सोचता है सच में ये बहुत ज्यादा पैसा है, इससे तो मैं बहुत ज्यादा हार्प को खरीद पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे कल्टीवेशन इंप्रूव होगा और मैं श्योर हूँ मेरे कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक आदमी जो लिन से बोलता है सर मैं आपकी हार्प को कहाँ पर डिलीवर कर दूं। जो सुन के लिन बोलता है यहाँ से सीधा जाने का, सामने कैरेज पड़ेगा वहाँ पर रुकने का, फिर आगे मिस्टर यान बोल के आदमी मिलेगा उसको ढूंढने का, फिर मिस्टर यान को ढूंढ के बोलने का मिस्टर लिन ने ये हार्प भेजा है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो आदमी ओके बोल के वहाँ से चला जाता है और लिन सिर्फ अकेला ही रह जाता है, और अकेला तो आप लोग भी है और साथ ही में मैं भी हूँ, और इसीलिए ये वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं। और एक बात, अगर ये वीडियो में अच्छी सी रिस्पॉन्स आया तो मैं अगले वीडियो भी अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। और कुछ दिन वीडियो नहीं आया इसका वजह है मेरे पास कुछ काम आ गया था, मगर आप लोग चिंता मत करो, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो डेली वीडियो आएगा। आई होप मेरी एक्सपीरियंस अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।